नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। सो भाई कॉमन एचआर राउंड क्वेश्चंस को लेकर आ गई हूं, प्लस साथ में बेस्ट बॉडी लैंग्वेज जो आपको होनी चाहिए स्पेशली ड्यूरिंग द इंटरव्यू, उस पे हम बात करने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज जब आप फाइनल स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं, यानी फाइनल स्क्रीनिंग स्टेज, असेसिंग योर कल्चरल फिट एंड एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। तो भाई जब आपका सारा कुछ हो चुका है, यानी आपका टेक्निकल टेस्ट सारे हो चुके हैं, सारा कुछ आपके बारे में फाइनलाइज हो चुका है, and now when they really need to check what is your attitude, will your communication is the right fit for the organization, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन उस फिट में आपके साथ है कि नहीं है, एटीट्यूड कैसा आपका काम करने का, ये सारी स्किल्स के बारे में हम एचआर राउंड में डिस्कस करते हैं। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्किल्स, बेसिकली सारी चीजों में से सबसे ज्यादा चीजें जो चेक करी जाती हैं वो ये होती हैं। सबसे पहला, आर यू डिपेंडेबल। दूसरा, विल यू डेफिनेटली जेल अप विद द टीम। थर्ड कैन बी व्हाट आर योर वैल्यूज एंड आर दीज वैल्यूज बीइंग अलाइंड विद द कंपनीज वैल्यूज और नॉट। सो बेसिकली इस कॉन्वर्सेशन को टेस्ट की तरह नहीं लेना, treat this as a conversation, not as a test. Make sure that you remember this. सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो द पर्पस इज टू आइस ब्रेक. The purpose is actually to test communication, not to really introduce या know about you, क्योंकि usually आपके बारे में तब तक सारी जानकारी सामने वाले को होती है। अब वो ये टेस्ट करना चाहता है कि जो भी जानकारी आपने दी थी, क्या वो जानकारी ऐसी है जो हम अगर टेस्ट करें तो उतनी इक्वली बैठेगी और सही बैठेगी या नहीं बैठेगी। सो आप ये कह सकते हैं, एज अ फ्रेशर आप कह सकते हैं, recent BCom graduate and with a keen interest in data analysis during my internship, I helped streamline reporting system. I'm excited to bring that new energy into the professional environment. इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप फ्रेशर हैं, एंड डेफिनेटली द सेम गोज विद द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में क्या चेंज होता है, आप एक्सपीरियंस में हमेशा ये बता सकते हैं आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। दूसरा, आप ये बता सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा में बताने की कोशिश करिए कि आपकी वजह से कंपनी को कितना मुनाफा हुआ, कितना बेनिफिट हुआ। क्योंकि अगर आप कंपनी आपको हायर करना चाहती है तो वो ये जानना चाहती है कि भाई आपको कंपनी क्यों हायर करे। तो आपको ये बताना है कि भाई लास्ट टाइम जैसे आपने बताया कि इंक्रीज, आपने इसी में सेकंड लाइन में आप देखेंगे इंक्रीज लेड कम्युनिकेशंस बाय 30%। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना है। मेक श्योर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी यहाँ पर इस टाइम पर, दैट योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी विद द लिटिल स्माइल, जेंटल एंड स्ट्रेट। डोंट रश इनटू द कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच इज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो द पर्पस इज सेल्फ अवेयरनेस। चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द फ्रेशर्स। अगर ये फ्रेशर्स के लिए है तो भाई फ्रेशर्स की स्ट्रेंथ चेक करना, उसका क्विक लर्निंग चेक करना कि भाई कितना क्विक लर्निंग है उसका, स्पेशली विद द न्यू टेक्नोलॉजी कितना इजी है उसके लिए। वीकनेस में बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं दैट आई यूज्ड टू ओवरकम इट, बट ये एक एग्जांपल है, दैट आई यूज्ड टू ओवरकम इट एंड नाउ बट आई एम प्रायोरिटाइजिंग लर्निंग। तो आप ऐसे ही एग्जैक्टली अपना एग्जांपल दे सकते हैं। प्लीज कंपनी की जो एक्चुअल पॉलिसीज हैं उनसे अलाइन मत करिएगा इसको। सो मेक श्योर दैट यू नेवर अलाइन योर मिस्टेक्स या योर वीकनेसेस विद द कंपनी पॉलिसी, या जो चीज आपसे मांगी गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कम्युनिकेशन नहीं मांगा गया और अगर आपने कम्युनिकेशन ही अपना गैप बता दिया तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, यस। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि यस, आई डू हैव सम कम्युनिकेशन फ्लॉज बट आई एम ट्राइंग टू रिकवर इट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस। सो यहाँ पर बेसिकली आपको पर्पस बताना है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आप यहाँ पे रिसर्च करें, प्रॉपरली अलाइन करें कि कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, यहाँ पर आप क्यों कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये एजेंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पर कह सकते हैं, your company's commitment to innovation and learning stood out. I want to be a part of the culture that values growth and fresh ideas. तो आपको इस तरीके से यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए बॉडी लैंग्वेज कैसी रहेगी, स्लाइटली मेक श्योर that you are slightly towards the person when you're speaking this। लगता है कि इंटरेस्ट है इसलिए सामने वाला इस तरीके से बोल रहा है। नॉड, जब आप बोलें तो अच्छे से नॉड करते हुए ये बात बोलें और साथ ही साथ अपना आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें। नेक्स्ट इज वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। तो आप 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो सामने वाला देखना चाहता है। तो आप यहाँ बताएंगे, आई सी माई सेल्फ टेकिंग मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पॉसिबली लीडिंग प्रोजेक्ट्स or a small team, continuous learning and growing
तो बेसिकली मैंने आपके सामने जो एग्जांपल्स दिए हैं ना, इनको ध्यान रखिएगा कि फ्रेशर्स कौन सा एग्जांपल यूज कर सकता है और एक एक्सपर्ट कौन सा, यानी एक एक्सपीरियंस बंदा कैसे आंसर्स दे सकता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज की एक टिप भी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप गलती ना करें। ये सारी चीजें है ना, आपका आंसर देना, आपको बॉडी लैंग्वेज, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं। सो अवॉइड लुकिंग अप साइडवेज टू मच, यानी आप इस इधर इस तरीके से बिल्कुल ना देखें, अवॉइड करें इस तरीके से देना। स्टे ग्राउंडेड as much as you can. You need to be more humble when you are giving out your answers. Next is why should we hire you? क्यों हम आपको hire करें? तो for example यहाँ पर दिया हुआ है because I combine a strong foundation in जो भी आप फील्ड की बात करने वाले हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड डीप इंटरेस्ट इन हेल्पिंग स्पेसिफिक गोल, जो भी आप यहाँ पे गोल के बारे में मेंशन करना चाहते हैं, सक्सीड। आई एम रेडी टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम डे वन। अब आप ये मुझसे कहेंगे कि भाई मैं आपको इस तरीके से आंसर्स बता रही हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि आपको सिर्फ इन आंसर्स के आजू बाजू जाना है। मैं आपको सिर्फ आंसर करने की स्ट्रैटेजी दे रही हूँ, मैं ये नहीं कहती आपको कि आपको एग्जैक्टली याद करके जाना है। आपको आंसर किस तरीके से फॉर्म करना है, मैंने आपको उसका एक टिप दे दिया है यहाँ पर। मेक श्योर कि आप अपनी एक की स्किल तो जरूर मेंशन करें। अगर आपको लगता है कि और कोई स्किल मेंशन करना जरूरी है जो आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा रेलेवेंट है, तो उसको जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज। मेक श्योर दैट जब आप अपनी कोई बात को बता रहे हो सामने वाले को, तो एक कॉन्फिडेंट पोस्चर होना बहुत जरूरी है। सेकंड, हैंड्स फोल्डेड काम ऑन योर टेबल। आपको क्या है, बहुत ज्यादा इस वक्त ऐसे 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 नहीं करना, आपको अपने हाथ जो है स्थिरता से टेबल पे रखने हैं या अपने लैप पे रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट सैलरी एक्सपेक्टेशंस, आपको मैं सीधे एग्जांपल पर आती हूँ। बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड माय स्किल्स आई लाइक टू एक्सपेक्ट समथिंग इन द रेंज ऑफ इतना इतना। अभी आप कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई अगर आपसे सामने वाले ने पूछा है तो आप ये बताएं कि आपने रिसर्च करा है। कहाँ रिसर्च करोगे? ग्लास डोर पे करोगे, लिंक्डइन पे करोगे, तो आपके पास एक्चुअली डेटा रहेगा कि भाई एक कंपनी इस पर्टिकुलर रोल स्पेसिफिक के लिए क्या सैलरी प्रोवाइड करती है, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज बट आई एम ओपन टू डिस्कशन एंड व्हाट इज फिट फॉर योर स्ट्रक्चर। बट एक दूसरा टिप मैं हमेशा बच्चों को ये देती हूँ कि कभी भी सामने वाले से ये जानने से पहले कि भाई आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए, आप सामने वाले से उनका बजट पूछिए। हो सकता है वो आपको बजट बताए, हो सकता है आपके मन में भी कोई बात हो, तो आप सामने वाले को कहें कि भाई ये बजट आपने नहीं सोचा था या आप इससे ज्यादा का एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो भी आप उसके बाद कहें। बट सबसे पहले सामने वाले को अपना बजट रखने दीजिए। कोशिश करके आप सबसे पहले जो है सामने वाले से पूछें कि सर व्हाट इज योर बजट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, ठीक है। सो आप यहाँ पर अगेन फ्रेशर्स हैं तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। मोर फोकस्ड ऑन द लर्निंग एंड ग्रोइंग। आई ट्रस्ट द कंपनी विल ऑफर मी अ फेयर पैकेज। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? स्पीक स्लोली, मेंटेन अ न्यूट्रल काम टोन। बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। वाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब? अगर एक्सपीरियंस लोगों से कई बार ये सवाल किया ही जाता है और काफी लोग जो है इसको सही तरीके से आंसर नहीं करते हैं, तो प्लीज इसको कैसे आंसर करना है सुन लीजिए। पर्पस क्या है आपका? एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज। आई एम लुकिंग फॉर अ ग्रोथ एंड आई एम लुकिंग फॉर ग्रोथ एंड न्यू challenges. My current role has been great and I'm ready to take the next step. Never make sure that you speak bad mouth about your last employee or the last employer or the last company. कभी भी अपनी पुरानी कंपनी के बारे में यहाँ पर बुराई नहीं करनी है। बॉडी लैंग्वेज टिप क्या होना चाहिए आपका? योर टोन शुड बी रिस्पेक्टफुल, योर शोल्डर्स शुड कैन बी रिलैक्स लिटिल, क्योंकि जब तक हम इस सवाल तक आते आते हैं तब तक सामने वाला आपके बारे में काफी कुछ पढ़ चुका है। तो आपने अब सही सामने वाले को अपने बारे में बताया या गलत बताया, अगेन डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू। आर यू विलिंग टू रिलोकेट और वर्क शिफ्ट्स? तो अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई लोग जो होते हैं आज भी वो इस चक्कर में घिसाई कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर नहीं करा। सो व्हाट इज द पर्पस? बेसिकली प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स अगर आपके सामने दे दिए जाते हैं तो आप उन प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स को कैसे डील करते हैं। सो आप क्या कहेंगे यहाँ पे? यस, आई एम फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू रीएलोकेशन शिफ्ट इफ इट अलाइंस मी विद माय रोल्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर ये मुझे ग्रोथ देगा तो यस, ऑब्वियसली आप इस चीज को यस में कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं भी कहते हैं तो इफ नॉट, अगर आपका प्रेफरेंस होता है तो आई प्रेफर टू स्टे, जो भी आपकी लोकेशन आप ये कहें। उसके बाद बट आप ये कह सकते हैं कि भाई आई एम ओपन टू हाइब्रिड और रिमोट ऑप्शंस। उसके बाद इसमें बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए आपका? यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा कि आपकी ओपननेस होनी चाहिए। यू शुड हैव स्लाइट जेस्चर्स, यू शुड हैव अ काम टोन। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब देना है।
So next that we talk about is, tell me about a time when you faced a conflict and how did you resolve it. Again, problem solving and interpersonal skills का question है ये. So आपको कैसे answer करना है? During a group project, two teammates had a disagreement. I helped them mediate by encouraging each other to share their views, which led them to compromise and smooth execution. मैंने आपके लिए यहाँ पर answers इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि भली answer, ये नहीं कह रही मैं आपको कि आपका answer 100% ऐसा होना चाहिए, बट आपके सामने एक सैंपल रहेगा तो आपको पता रहेगा किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है जब आप उस क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं. जैसे यहाँ पर आपके लिए की पॉइंट क्या है कि भाई आपने बताया कि आपके दो टीममेट थे, डिसएग्रीमेंट हुआ, आपने यहाँ पे क्या करा, सिचुएशन समझा दी. उसके बाद आपने क्या करा, आपने ये बोला कि आई हेल्प देम. आपने यहाँ पर कंप्लीटली टीम का भी टास्क बताया और आपका खुद का भी टास्क बताया कि भाई मैंने क्या करा, मैंने उन दोनों को इनकरेज करा टू ब्रिंग देयर व्यूज, which led to compromise. Eventually result क्या आया कि भाई result रहा compromise और smooth execution हो गया. तो हम यहाँ पर स्टार का यूज करते हैं, STAR, situation, task, action and result. यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पे अपने हैंड्स का इस्तेमाल करेंगे जब अपनी बात को यहाँ पर शो करेंगे. बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट भी नहीं करना, बट शो न्यूट्रलिटी. उसके बाद नेक्स्ट इज, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस. तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि भाई पर्पस इज क्यूरियोसिटी एंड जेन्युइन इंटरेस्ट. आपने क्यों पूछा गया ये सवाल आपसे, तो आप ये बताएंगे कि व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक टू यू फॉर फॉर दिस रोल फॉर द नेक्स्ट 6 months. तो आप ये क्वेश्चन जरूर पूछें उनसे कि भाई आने वाले 6 महीने में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे. आप ये पूछ सकते हैं कि व्हाट डज द टीम मेजर परफॉर्मेंस. आपकी टीम कैसे परफॉर्मेंस को यूजुअली मेजर करती है. नेवर से नो. कभी भी आपसे अगर ये पूछा जाता है कि भाई आपको कुछ सवाल है तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मेरा कोई सवाल नहीं है. ठीक है ना. एनालाइज करिए उस वक्त सामने वाले ने आपसे क्या बात करी, जो डाउट्स है उनको क्लियर करिए. बॉडी लैंग्वेज, आस्क व्हाइल मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एंड एंड एंगेज्ड. ऐसा लगना चाहिए दैट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, यू आर पॉजिटिव टू आस्क क्वेश्चंस.